आपकी इच्छा और मेरे लिए आदेश। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम आपको साइकोलॉजिकली मैनिफेस्टेशन के बारे में बताएंगे कि आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कैसे कर सकते हो, आप खुद मैग्नेट कैसे बन सकते हो, लोगों को ऑब्सेस्ड कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, एक कॉपी लो और पेन लो सबसे पहले, क्योंकि कॉपी एंड पेन लोगे तो आपको आपके ही माइंडसेट के बारे में पता चलेगा। यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका प्रेजेंट माइंडसेट क्या है और आपको क्या चाहिए, उसके लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए। ओके, उसके लिए थॉट्स क्या होने चाहिए, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको वो थॉट्स नहीं पता होंगे कि क्या थॉट चलने चाहिए, आप मैनिफेस्ट करने में थोड़ा सा चूकोगे। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती भैया, मुमकिन हर तरीके से, नामुमकिन चीज़ उस दुनिया में बनी नहीं है। बस ये है आज नहीं तो कल होगी, पर होगी। लेकिन जहाँ आपने पता कर लिया कि भाई माइंडसेट में वो थॉट्स कैसे होने चाहिए, तो आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्योंकि आपको क्लियर पता है कि आपको क्लियर कौन से थॉट्स रखने हैं एंड कौन से थॉट्स नहीं। तो समझे? अब आप क्या कर रहे हो, पहले आपको क्या चाहिए, डिज़ायर। ठीक है, डिज़ायर वो है आपकी आइडियल सेल्फ। जो करंट थॉट्स हैं वो आपके रियल सेल्फ है। मीन्स अभी जो करंट थॉट्स हैं, जो करंट सिचुएशन है, करंट सिनेरियो है, वो आप रियलिटी में हो। ओके, बट जो आपको चाहिए वो एक आइडियल है, वो आपको चाहिए। आपको क्या करना है, इसमें मैं बताऊंगा आपको कैसे लोगों को कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट करना है, अपने एसपी को अपने से कितना ऑब्सेस्ड कर देना है। ठीक है, अपने एसपी को अपने लिए ऑब्सेस्ड कैसे कर सकते हो। जस्ट डू वन थिंग, अभी अपने करंट थॉट्स लिखो। मीन्स आपका एसपी या लोग आपसे क्यों अट्रैक्ट नहीं हो रहे, रीज़न ये आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको खुद बताएगा क्यों नहीं हो रहा भाई, क्यों नहीं हो सकता। सारी चीज़ें खुद पहले लिखो, अपने करंट थॉट्स को पहले एनालाइज करो कि ये करंट थॉट्स हैं मेरे। ओके, आपने लिख लिए। एंड अब सेकंड क्या लिखना है, आपको जो चाहिए, मीन्स जो चाहिए उसके लिए आपके कैसे थॉट्स होने चाहिए, आपकी कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए जिससे लोग ऑब्सेस्ड हों। ओके, समझिए मेरी बात को। वो एक पर्सनैलिटी होती है ना, एक अल्फा मेल पर्सनैलिटी, जिसकी तरफ हर अपोजिट जेंडर हो, चाहे कोई भी जेंडर हो, अट्रैक्ट होता है। मैं सिर्फ स्पेसिफिक अपोजिट जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर जेंडर की बात कर रहा हूँ। हर मतलब कि आप सोच रहे हो ना कि एक अगर एनिमल्स भी है ना, वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। करंट माइंडसेट में क्या होगा, आपका माइंडसेट आप में कमियां निकालेगा एंड दैट्स अ गुड थिंग। आपको पता चल रहा है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो एंड फिर आप उसे क्वेश्चन का आंसर दो। आप उसके क्वेश्चन का आंसर दो। आंसर मीन्स ठीक है, ये गलती कर रहा है, ठीक है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं, ओके आई विल वर्क ऑन इट। वर्क करो, अपनी हैंडसमनेस, खूबसूरती, जो भी चीज़ है उस पर वर्क करो। वो वर्क कैसे कर सकते हो यार, इतना बड़ा गूगल पड़ा हुआ है, इतना बड़ा यूट्यूब पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें। जैसे हमें कितनी तेज़ आवाज़ में बोलना चाहिए, कितनी तेज़ आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए। हमारी वॉइस भी लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है, वी हैव टू वर्क ऑन इट। बट हम क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते। सेल्फ केयर, सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट। सामने वाले को ऑब्सेस करना है या फिर पूरी दुनिया को ऑब्सेस करना है, उसके लिए आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा। खुद पे सबसे पहले कोई भी अफर्मेशंस देने से पहले, मीन्स माई एसपी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, माई एसपी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी। जब आप ये अफर्मेशंस देते हो, मीन्स आप कोई भी अफर्मेशन देते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रीजंस देता है कि क्यों वो आपसे ऑब्सेस नहीं हो रहा है। आप इसे क्या लेते हो, डिसएडवांटेज। यार वो तो ऐसे थॉट आ रहे, वो ऐसे थॉट आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे। जस्ट आपको हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना है।
मीन्स सामने वाला आंसर दे रहा है, अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करो, सेल्फ टॉक करो। सामने वाला आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको एक सामने रख लो, ठीक है, वो आपको खुद गाइड करेगा कि देख ये कमी है, सामने वाला किसी और से प्यार करता है या सामने वाला किसी और से अपसेट, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, ठीक है, जो जैसे थॉट आ रहे हैं, ठीक है, या फिर सामने वाले की ये, सामने वाले मुझसे जलते हैं, बहुत सारे होते हैं यार, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। सो क्यों जलते हैं, खुद क्वेश्चन पूछो, खुद से कन्वर्सेशन करो। एंड कन्वर्सेशन कब करना है, कॉपी पेन लेके, क्योंकि जब आप कॉपी पेन लेके बैठते हो ना तो वहाँ आपका फोकस रहता है। फोकस मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड की चीज़ें, सारी चीज़ें साफ साफ लिखते हो आप, लिख रहे हो आप। अब ये कोई मुझसे नहीं बोलेगा कि कॉपी पेन में लिखना है या मोबाइल में लिखना है, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन यू, ओके। क्योंकि जब आप लिखते हो तो सामने सामने आपको सारी चीज़ें क्लियर क्लियर पता चलती हैं। जैसे आप नोट्स बना रहे हो कि भाई गलतियाँ क्या हो रही, सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या चीज़ें हैं जिस रीज़न की वजह से वो विश फुलफिल नहीं हो रही है, वो वहाँ तक आप जा नहीं पा रहे हो। सो वो चीज़ें आपके सामने आती हैं, एक एक थॉट आपके पता चलते हैं आपके माइंडसेट में क्या है, ओके। एंड देन आप उस माइंडसेट को मैनिपुलेट कर सकते हो। मीन्स आपका सबकॉन्शियस माइंड बताएगा कि इस रीज़न की वजह से नहीं कर पा रहा, खुद सबकॉन्शियस माइंड बता देगा, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर सबकॉन्शियस माइंड देगा। लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत दो तुरंत दो तुरंत नहीं, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। मतलब अभी बहुत ज़्यादा हौच पौच चल रही है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा उस जगह से निकलो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, फिर सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली वो आंसर पता चल जाएगा आपको। क्योंकि जब आप डेस्परेट होते हो तो जैसा मैंने बताया था ना, एक गंदे पानी को खूब घोल रहे हो, लेकिन जैसे ही आप छोड़ देते हो तो सारा गंदा पानी नीचे, वो जितनी मिट्टी होती है नीचे बैठ जाती, इन पानी साफ़ हो जाता है, आपको क्लियर पता चलता है क्या चीज़ है। उसी तरीके से जब आप डेस्परेट हो, थोड़ी देर छोड़ो एंड जाओ, घूमने जाओ, थोड़ा रिलैक्स करो, चिल आउट करो, एंड तुरंत वो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड खुद आपको आंसर बता देगा। क्योंकि आंसर तब भी बता रहा होता है, लेकिन आप इतना ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हो, नहीं अभी 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 चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, उस चक्कर में आपको क्लेरिफिकेशन नहीं मिल पाता, ठीक है। सो आपको क्या करना है, जिस चीज़ें लिखनी है थोड़ा समय लो, क्योंकि आपकी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है। उस लाइफ चेंज होने के लिए एंड आप समय नहीं दे सकते, आप खुद के लिए, खुद की लाइफ बेटर करने के लिए आप थोड़ा समय दो, अपने लिए कर रहे हो ना, क्या जल्दबाजी लगा के रखी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले समझना है। जब तक आप सोचो आप जल्दबाजी में क्या कर लोगे, लोग जल्दबाजी में लेट ही करते हैं, ओके। जल्दबाजी मत करो, समझो, एंड अगर आप समझ गए तो आप एक दिन के अंदर मैनिफेस्ट कर जाओगे। लेकिन अगर जल्दबाजी करोगे तो आप, मतलब ये होता है कि छोड़ छोड़ के आप कर रहे हो, आपको ठीक से पता ही नहीं चला कि क्या गड़बड़ी है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, आप डायरेक्टली मैनिफेस्ट करने के पीछे भाग रहे हो, नहीं हो क्यों नहीं रहा, इसलिए आप थोड़ा लेट लगा दो। लेकिन अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता चल जाए कि उसके अंदर क्या थॉट्स हैं, एंड आप मैनिपुलेट कर लोगे, ठीक से समझ गए, ठीक से बहुत कायदे समझ गए, तो आप एक दिन के अंदर भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ओके। लेकिन धैर्य रख के मैनिफेस्ट करोगे तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। अगर आप ठीक से अपने सबकॉन्शियस माइंड में कौन से थॉट करंट हैं जिस वजह से ये चीज़ हो रही हैं, अगर समझ गए तो ठीक है। और जैसे मैंने बताया, वो खुद आंसर आपको दे देगा कि क्या दिक्कत आ रही है। अब उसमें इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है, उसके क्वेश्चन का आंसर इम्प्रूवमेंट से दो। मीन्स अभी आप क्या करो, आपके थॉट आ रहे हैं कि क्यों नहीं कर रहा भाई, क्यों आपका एसपी आपसे ऑब्सेस नहीं है, वो खुद बताएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड, थोड़ी देर में बता देगा वो ऑटोमेटिकली क्यों नहीं है। फिर उसको फिल अप करो। अगर आप सबको अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपके थॉट खुद आ जाएंगे, क्लियरिफिकेशन आ जाएगा। यार अगर लड़के हो तो मतलब एक हैवी चेस्ट होना चाहिए, अच्छा खासा चेस्ट होना चाहिए, अच्छी खासी हाइट होना चाहिए, बड़े बाल होने चाहिए जो सबको अट्रैक्ट करते हैं, एक अच्छा खासा फेस कट होना चाहिए, जो कि सब कुछ है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में, सब कुछ पॉसिबल है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। सो आप अपने में कमी मत निकालो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कमी निकाल लो, नहीं, आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, खुद में इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, तो जस्ट इम्प्रूव करो। अच्छी इंग्लिश बोलना, अच्छी हिंदी बोलना, ठीक है। ये जो बातें बोलने में जो ज़ुबान लड़खड़ाती है, मीन्स होता है ना, बात करते करते स्लिप ऑफ टंग हो जाती है या फिर आवाज़ साफ़ नहीं आती, तो इसको कैसे कर सकते हैं। आप एक्टर्स को देखते होगे, वो बहुत क्लियर बोलते हैं, बहुत क्लियर, ठीक है। और उनका माइंडसेट इतना काम होता है कि कोई भी चीज़ बोलेंगे आपको ठीक से समझ में आ जाएगा,
ओके। एंड सामने वाले की तरफ आप तब अट्रैक्ट होते हो जब उसकी पर्सनैलिटी से पता चलता है भाई क्यों अट्रैक्ट हो रहे हो। सामने वाले की पर्सनैलिटी हो सकता है उसके पास बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो, एंड नॉलेज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। सबसे ज़्यादा जिसके पास नॉलेज है बहुत अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का तरीका पता होगा। ठीक है, कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करें सामने वाले को पता होगा, एंड आप उससे इम्प्रेस्ड हो जाते हो। देखते हो, आप खुद देखते हो कि लोग कैसे अट्रैक्ट होते हैं। कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी आता है जो बहुत मैग्नेटिज्म होता है, उसके अंदर कैसे होता है, कम बोलता है, शांत रहता है, बात करेगा तो थोड़ी ह्यूमरस बात करेगा, रिस्पेक्टफुल होकर बात करता है, एंड बहुत जल्दी हो सकता है फ्रेंडली भी हो जाए। तो सबकी अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, हर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सब में। ठीक है, तो उसमें से आपको कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए वो लिखो। ये तो इतनी सारी बुक्स आती है, पढ़ो भाई, पढ़ो कि ये अपोजिट जेंडर हो गए या फिर दुनिया के हर इंसान कैसे पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होते हैं। आप मेल हो या फीमेल हो, अपने बारे में देख लो, एंड वैसी पर्सनालिटी को अडॉप्ट करो। फिर देखो कितनी जल्दी आप मैनिफेस्ट कर लोगे। तब आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं बोलेगा आपसे, जब आप बोलोगे माय एसपी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, एवरीवन इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे ये नहीं बोलेगा कि नहीं ये दिक्कत है वो दिक्कत है, क्योंकि तब आप उसको बता रहे हो कि आई एम वर्किंग ऑन इट। एंड तब वो जब आप वर्क करते हो तो वो सपने दिखाते होता है ना, कि जब आप जिम विम जाते हो तो सपने दिखाता है बिल्कुल है बेहतरीन सा, होता है ना कि आप बिल्कुल शर्टलेस खड़े हो भाई, एब्स होता है कि नहीं, बिल्कुल फिगर तगड़ा सा भाई, लोग देख रहे हैं, बिल्कुल जलवे चलने अपने ही हैं, तो होता है ना। वो कैसे होता है, जब आप वर्क करना चालू करते हो खुद विज़न दिखाने लगता है, सबकॉन्शियस माइंड खुद आपको सारे डायरेक्शन देगा, खुद देगा। आप एक बार चलना तो चालू करो, एक बार आप सबकॉन्शियस माइंड से बात तो करो। आप कहीं और जा रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड कहीं और जा रहा है। आप सबकॉन्शियस माइंड से बिल्कुल मतलब होता है ना कि उसको समझो, उसे एक बच्चे की तरह देखो। डेस्परेटली उस पर ज़बरदस्ती आप काम ना करवाओ कि नहीं वो नहीं कर रहा, ऐसे नहीं कर रहा, वैसे नहीं करना, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही सब कुछ अट्रैक्ट करके देगा। अब उसमें क्या बात है क्या नहीं आप समझ नहीं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को जब सिमिलरिटी करोगे ना, बिल्कुल मैच करा दोगे कि क्या सबकॉन्शियस माइंड चाहता है एंड क्या कॉन्शियस माइंड चाहता है, एंड आपको क्या चाहिए। आप उससे जो चाहो वो करा सकते हो, जो चाहो वो करा सकते हो, लेकिन एक बार उसको समझो, उसके दिमाग में क्या चल क्या रहा है, मीन्स उसमें माइंडसेट में थॉट्स कैसे पड़े। ठीक है, तो उससे कुछ भी करा सकते हो, एक बार उस थॉट को मैनिपुलेट कर दोगे। तो उसे एक इंसान की तरह समझो, अपने थॉट को एक ड्यूअल समझो कि हम दो हैं, हम एक नहीं, हम दो हैं, एंड मैं जो उससे बोलूँगा वो सब कुछ करेगा। तो उसे समझने की कोशिश करना है, ना कि उससे लड़ने की कोशिश करना है कि क्यों मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है, क्योंकि वही करके दे रहा है, तो उससे क्यों लड़ लो। नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, उसको समझो पहले, तभी तो वो क्लियर करेगा। उसको समझने की कोशिश करो, उससे दोस्ती बनाओ। थोड़ा इंसान की तरह बता रहा हूँ कि उससे दोस्ती बनाओ, शायद समझ पा रहे होगे आप। क्योंकि अगर आप अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को नहीं समझ पा रहे हो कि थॉट्स क्या पड़े हैं, तो आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। उसको मैनिपुलेट करने का तरीका एक ही है, उससे बहुत अच्छी दोस्ती बनाओ। मीन्स उसे समझो कि भाई ये नेगेटिव थॉट हैं, अब उसको समझाओ मुझे ये चीज़ चाहिए, एक क्लियर विज़न दो। फिर जैसे ही आप पता चल गया ना, वो खुद सबकॉन्शियस माइंड बता देगा ठीक है तो ये क्लियर, ये चीज़ हैं, ये आपको चाहिए, तो ये चीज़ें हैं, आप इसको फॉलो कर लो, खुद बताएगा। एंड फिर देन आपको फॉलो करना है, एंड देखो खुद ब खुद वो आपको स्टिमुलेट करेगा, खुद ब खुद वो विज़न देगा आपको। आप किसी चीज़ पे वर्क करना चाहोगे, विज़न देगा खुद, एक अच्छे थॉट लाने लगेगा। एक अच्छी डे ड्रीम में भी बैठोगे ना, तभी एक अच्छे थॉट्स आएंगे आपको, अच्छी इमेजिनेशंस आएंगी, अच्छी स्टोरी बनेगी आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अच्छा विज़न दिखाई देगा आपको। बहुत बढ़िया कि आप चल रहे हो एंड लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी बात करने से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसा आप चाहो स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग जो चाहो, वैसे वो डे ड्रीमिंग में भी आएगा। आपको लिखना भी बड़ा पसंद होगा, तब आप स्क्रिप्टिंग भी बहुत मतलब बड़ा मन करेगा स्क्रिप्टिंग करने का। आप बैठोगे खुशी खुशी स्क्रिप्टिंग करोगे कि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। जब आप राइट डायरेक्शन में होगे, ऑटोमेटिकली सारा सबकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद आपको सारी चीज़ें बताएगा, क्या करना है, कैसे करना है, एंड बहुत ईजिली आप मैनिफेस्ट कर जाओगे, बहुत ईजिली। बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से दोस्ती करनी है। दोस्ती करने का एक ही तरीका है, उसको समझो, एक कॉपी पेन लो, देखो क्या गलतियां हैं, क्या चीज़ें हैं, खुद ब खुद आपको सबकॉन्शियस माइंड गाइड कर देगा।
लेकिन उससे लड़ना नहीं है, क्योंकि भाई अपना ही सबकॉन्शियस माइंड, आप क्या ही कर सकते हो, अपना ही दिमाग है, अपने ही थॉट्स हैं, हम ही ने सारी चीज़ें क्रिएट की हैं, हम ही लड़ रहे हैं अपने से। अपने से ही दोस्ती कर लो, सारी चीज़ें खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। एंड देन आप एसपी के लिए भी ऑब्सेशन बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एसपी इज ऑब्सेस्ड विद मी, एसपी इज ऑब्सेस्ड विद मी, एसपी इज ऑब्सेस्ड विद मी, वो ऑटोमेटिकली ऑब्सेस्ड हो जाएगा, क्योंकि वो विज़न आपको क्लियर दिखाई देने लगेगा आपको। अब जब लिखोगे सबकॉन्शियस माइंड के सामने, जब सारी चीज़ें आप लिखोगे ना कि यार ये विज़न है, सबकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद वो विज़न दिखा देगा, आपकी प्रॉब्लम्स को खुद ब खुद सॉल्व कर देगा, एंड बहुत ईजी वे में। आपको ज़बरदस्ती कोई रोबोटिक अफर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़बरदस्ती कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद रास्ते खोल देगा वो, क्योंकि अब आपने उससे दोस्ती कर ली है। अगर मैं इसी का श्लोक है भगवद गीता में, जो मैं पिछली वीडियो में भी बोल चुका हूँ, बंधुरात्मात्मानस्तस्य येनात्मैवत मनः जीता, अर्थात वंस हु कॉन्कर्ड हिज माइंड द माइंड विल एक्ट एज लाइक अ फ्रेंड। तो ये कॉन्कर कैसे करते हैं, ये ही तरीका है अपने माइंड को कॉन्कर करने के लिए, ताकि वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन सके। अतमना तु शत्रुते, अगर आप उसे कॉन्कर नहीं कर पाएँ तो वो दुश्मन बन जाएगा आपका। मीन्स आपका ही सबकॉन्शियस माइंड आपका दोस्त है, आपका ही सबकॉन्शियस माइंड आपका दुश्मन है। तो अभी समझ लो दुश्मन है, ठीक है, अभी उससे दोस्ती करो, फिर वो आपको रातों रात मैनिफेस्ट करके देगा चीज़ें, रातों रात, ठीक है। सो अगर आपको फिर भी मैनिफेस्ट करना है ना, फिर भी उसके साथ भी, तो आप जैसे कर रहे हो समझ रहे, तो आपने ये चीज़ें लिख ली, लेकिन आप इसके साथ अगर कहते हो मैं क्या रोबोटिक अफर्मेशन कर सकते हो, बिल्कुल, मैं एसपी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, माई एसपी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, एवरीवन इज़ ऑब्सेस्ड विद मी। आप जो रोबोटिक अफर्मेशन देना चाहो, जो विज़न देना चाहो, आप दे दो कि कैसे सामने वाला ऑब्सेस्ड हो रहा है, या फिर जो कुछ भी। अपने माइंड को सेचुरेट करो, नेगेटिव थॉट से ज़्यादा आपके पॉजिटिव अफर्मेशंस होने चाहिए। मीन्स आप सारा दिन अफर्मेशंस दे रहे हो, ठीक है, माई एसपी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, माई एसपी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, एंड आपकी जो थॉट्स है वो कम है, नेगेटिव बैक ऑफ द माइंड चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्शियसली आप क्या कर रहे हो, आपका फोकस कॉन्शियसली किधर है, पॉजिटिव थॉट पे। सो वेयर द फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। सो आपका फोकस किधर है, पॉजिटिव थॉट पे। आप रोबोटिकली अफर्मेशन क्या दे रहे हो, पॉजिटिव, ओके, आप फोकसली दे रहे हो। आप उसे फोकस करो या फिर फोकस ना करके भी करो, लेकिन आप नोइंगली अननोइंगली आप फोकस करवा रहे हो, अपने किसी चीज़ पे सबकॉन्शियस माइंड को वर्क करवा रहे हो, ओके। सो जो भी नेगेटिविटी बैकग्राउंड में चलती है आपके बैक ऑफ द माइंड, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वेयर द फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। आप नोइंगली अननोइंगली फोकस करवा रहे हो, उसी जगह एनर्जी फ्लो करेगी, वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी, ना कि नेगेटिविटी मैनिफेस्ट होगी। इस चीज़ को गौर समझो। ये जो कोट है, वेयर द फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, समझे, तो जहाँ भी आपका फोकस रहेगा वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी, ना कि कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं भैया फ्यूचर में क्या होगा, ये क्या होगा, वो, उसको आने दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका फोकस किधर है, आपका फोकस मेन तो आपके रोबोटिक अफर्मेशंस पे या स्क्रिप्टिंग पे या विजुअलाइजेशन पे, जिस चीज़ पे फोकस है वही चीज़ तो मैनिफेस्ट होगी। सो आप ये कैसे सोचते हो कि ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ऐसा भैया जिधर आप फोकस करोगे वो ही मैनिफेस्ट होगा, कुछ और मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। इस कोड का सिंपल सही मतलब है, चीज़ों को समझो। जब तक आप चीज़ों को नहीं समझोगे तभी कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। जब आप ठीक से क्लियर एक एक कोड का मतलब समझोगे ना, बिल्कुल बैठ के ठीक से समझो एक एक कोड का मतलब, तो क्यों प्रॉब्लम हो। आप जस्ट पढ़ते हो डायरेक्टली चालू हो गए ना, ऐसा नहीं करना। चीज़ों को कनेक्ट करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट कराओ, उसे समझाओ बिल्कुल प्यार से, ठीक है, बच्चे की तरह उसे समझाओ। वो एक बार समझ गया ना, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। सो आपको सोचिए 60,000 थॉट आते हैं ना, नेगेटिव थॉट से ज़्यादा आपका फोकस पॉजिटिव थॉट पे होना चाहिए। पॉजिटिव थॉट जो आप रोबोटिक अफर्मेशन दे रहे हो उस पर ज़्यादा होना चाहिए। नेगेटिव थॉट से फ़र्क नहीं पड़ता। सोचो आपके 60,000 थॉट्स आ रहे थे, आपने रोबोटिक अफर्मेशन देना चालू किया, आपने 10,000 कैरी कर लिया, बचे कितने 50,000, ठीक है। अब वो क्या हुआ, जो 10,000 है वो मल्टीपल होगा क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है। एंड देन सेकेंड डे आप फिर कर रहे हो, मीन्स आप सारा दिन का सारा दिन सैचुरेट कर रहे हो सिर्फ वन थॉट से। आपका जो पूरा माइंडसेट है वो खाली एक थॉट से सैचुरेट हो रहा है कि योर एसपी इज़ ऑब्सेस्ड विद यू, योर एसपी इज़ ऑब्सेस्ड विद यू। फिर क्या होगा, सबसे ज़्यादा थॉट एक ही के आ रहे हैं, योर एसपी इज़ ऑब्सेस्ड विद यू।
आप उसमें जीने लगोगे, अडॉप्ट कर लेगा सबकॉन्शियस माइंड उसको कुछ दिन बाद, एंड आप फिर उसमें जीने लगोगे, एंड फिर वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। इतना इजी होता है मैनिफेस्ट करना, इतना इजी। जस्ट कुछ नहीं करना, जस्ट अडॉप्ट करना है उस एफर्मेशन को अपनी लाइफ में, अपने माइंडसेट में, उसे वैसे जीना है। जो आप मैनिफेस्ट, जो आप भी रोबोटिक अफर्मेशन करो, कैसी भी रोबोटिक अफर्मेशन कर रहे हो, जस्ट आपको उसे अडॉप्ट करना है, उसे एम्बॉडी कर लेना है, उसे माइंडसेट में ले आना है। वैसा माइंडसेट अडॉप्ट कर लो, वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई लव यू ऑल।